Assalamu alaikum class, this is your chemistry class and we are going to study first chapter, structure of molecules. The major concepts of this chapter is why do atoms react, atoms react क्यों करते हैं, chemical bonds, उन atoms के दरमियान chemical bonds बनते हैं उनके बारे में हम study करेंगे, types of bonds पढ़ेंगे, intermolecular forces and nature of bonding and properties. This is the short introduction. The things around us are composed of matter. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैटर की बनी हुई है. हम लोगों ने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर जो है इसकी 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स एटम्स. अब ये मैटर किसकी बनी हुई है, ये एटम्स की मिलकर बनी हुई है. दीज एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. ये एटम्स जो है ये कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बना देते हैं. विच अपेयर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अराउंड अस, जो कि हमारे इर्द गिर्द डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद हैं. द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड्स. अब इन एटम्स को बाइंड करने के लिए फोर्सेस मौजूद होती हैं. ठीक है, इन फोर्सेस को केमिकल फोर्सेस कहते हैं या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं. These bonding forces which keep the atom together will be discussed in this chapter. अब वो bonding forces या chemical bonds जो atoms को एक जगह पे जोड़े रखते हैं वो हम इसी चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो इसमें मैं आपको एक आसान एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर हम देखें एक हम वॉल की एग्जांपल ले लेते हैं. अपने घर में एक वॉल, दीवार की. ठीक है, अब वो दीवार आप देखो अगर कि वो दीवार जो है वो ईंटों से मिलके बनी है, तो उस दीवार का सबसे छोटा यूनिट जो है वो ईंट है, ब्रिक है. ठीक है, इस तरह से बहुत सी ईंटें आपस में जोड़ के वो पूरी दीवार को खड़ा किया जाता है. और वो ईंटों को जोड़ने के लिए हम सीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब देखो कि सीमेंट जो है उसे आप कंसीडर कर लो कि वो बॉन्डिंग फोर्सेस है, और जो ब्रिक्स है, ईंटें हैं, उसे आप कंसीडर कर लो कि वो एटम्स हैं. ठीक है, और ये एटम्स मिलकर मैटर बनाते हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स और मैटर, फिर मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना देते हैं, मैटर. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स. अब एटम्स जो है वो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, इस टॉपिक में हम वो डिस्कस करते हैं. इट इज़ ए यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड्स टू बिकम मोर स्टेबल. अच्छा, ये कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है. ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. इसी तरह एटम्स जो हैं, एटम्स अचीव स्टेबिलिटी बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन और आर्गॉन एक्सेट्रा. अच्छा, इसी तरह एटम्स जो है ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. और ये स्टेबिलिटी किसकी तरफ देखिए, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं नोबल गैसेस की. इनके लिए आइडियल कंडीशन है नोबल गैसेस, मतलब हीलियम, नियॉन या आर्गॉन. ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, उसमें नोबल गैसेस थी. ठीक है, तो वो नोबल गैसेस जो है वो स्टेबल गैसेस है. उन स्टेबल गैसेस की को देखते हुए बाकी एटम्स जो है वो भी स्टेबल होना चाहते हैं. ठीक है, तो स्टेबल वो किस तरह से होंगे, अगर उनके वैलेंस शेल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. ठीक है, स्टेबल होने का क्या मतलब है, अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल मतलब सबसे आखिर वाले शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो एटम जो है वो अपने आप को स्टेबल समझता है या वो स्टेबल होता है. ठीक है, attaining 2 electrons in the valence shell is called duplet rule, while attaining 8 electrons in the valence shell is called octet rule. अगर तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हमने डुप्लेट रूल कहेंगे, और अगर उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसे हमने ऑक्टेट रूल कहना है. ये एग्जांपल्स हैं. ये हीलियम का एटम अगर हम देखें तो ये सेंटर में इसके न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इसका शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं. हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. तो ये देखिए अब इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से ये क्या है, स्टेबल है, और इसे हम क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल. ठीक है, नियॉन की एग्जांपल देखिए, इसका एटॉमिक नंबर 10 है.
2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के अंदर और 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है। ठीक है, अब देखिए इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी स्टेबल है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्टेट रूल। ये दोनों हीलियम और नियॉन जो है ये नोबल गैसेस की एग्जांपल्स हैं। और ये हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट आ सकते हैं, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं फिल कर सकता। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल के अंदर 18 एंड देन सो ऑन। The noble gases to have 2 और 8 electrons in their valence shells। देखिए वो बात कर रहे हैं कि नोबल गैसेस जो हैं उनके वैलेंस शेल्स के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेस हैव देयर वैलेंस शेल्स कम्प्लीटली फील्ड। इसका मतलब है कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं उन सब के वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर एटम्स डोंट हैव vacant space in their valence shell to accommodate extra electrons। उनके एटम्स के पास वेकेंट स्पेस नहीं, खाली जगह नहीं है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी ले सके। Therefore नोबल गैसेस डोंट गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। यही वजह है कि नोबल गैस ना तो लेती है, ना देती है और ना ही शेयर करती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड है, उसे ज़रूरत ही नहीं है, ना उसे लेने की ज़रूरत है, ना उसे देने की ज़रूरत है और ना ही उसे शेयर करने की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। इसलिए हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो है वो नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव मतलब वो किसी भी दूसरी गैस, किसी भी दूसरे सब्सटेंस या एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, The importance of the noble gas electronic configuration lies in the fact that all other atoms try their best to have the noble gas electronic configuration। अच्छा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की इम्पोर्टेंस का हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी दूसरे एटम्स हैं उनकी यही कोशिश होती है कि हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरह कर लें। ठीक है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो तमाम एटम्स के लिए एक आइडियल है। फॉर दिस पर्पस एटम्स कंबाइन विद वन अनदर विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। इसी वजह से तमाम एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। इस कंबाइन करने को, इस मिलने को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इन अदर वर्ड्स एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स टू अचीव स्टेबिलिटी बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम कहें, हम कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बाय एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, अच्छा वो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, दूसरे एटम्स के साथ वो कंबाइन करते हैं। अब वो कंबाइन किस तरह से करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने जितने उनके पास इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे को दे देंगे, स्टेबल हो जाएंगे, या वो दूसरे से भी ले लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, या वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, उन्होंने किसी ना किसी तरह स्टेबल होना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उनके, वो देखते हैं। The first point is that by giving valence shell electrons to other atoms, के एटम्स जो है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाहर वाले शेल के, उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम्स को दे देते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर उनके पास 3 से कम है। ठीक है, अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में मतलब बाहर वाले शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे एटम्स को दे देगा। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, अगर वो उस वक्त दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेगा अगर उसके पास उसके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की कंडीशन ये है कि उसके अपने वैलेंस शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास 5 से कम यानी 3 से कम है तो वो 3 भी किसी दूसरे एटम को दे देगा। लेकिन अगर उसने किसी दूसरे एटम से लेने हैं तो कंडीशन क्या है कि उसके वैलेंस शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 5 से ज़्यादा होने चाहिए।
बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। तो तीसरी कंडीशन क्या है, ना ही तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है ना दे रहा है, बल्कि वो शेयर कर रहा है दूसरे एटम्स के साथ। इट मीन्स एवरी एटम हैज़ ए नेचुरल टेंडेंसी टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसका मतलब है कि हर एटम की ये नेचुरल टेंडेंसी, कुदरती तौर पर उसके पास ये सलाहियत है कि वह 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो है अपने वैलेंस शेल में रखें। The atoms having less than 2 or 8 electrons in their valence shells are unstable। अगर एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से लेस होंगे तो वो जो है वो अनस्टेबल एटम समझा जाएगा। तो स्टेबल होने के लिए ये 3 कंडीशंस को फॉलो करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द वे एन एटम रिएक्ट्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम किस तरह से उस वे को आइडेंटिफाई करें जिसमें एटम रिएक्ट करता है। तो इसके लिए है द पोजीशन ऑफ एन एटम इन द पीरियोडिक टेबल इंडिकेट इट्स ग्रुप नंबर। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम की क्या पोजीशन है, उससे ये आइडेंटिफाई होगा कि उस एटम ने किस तरह से रिएक्ट करना है। एज वी हैव स्टडी इन चैप्टर 3, द ग्रुप नंबर इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप नंबर जो है वो हम इस तरह से असाइन किए गए थे कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड ग्रुप 17 हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। मतलब कि ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 में वो सारे एटम्स थे जिनके वैलेंस शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, और ग्रुप 17 में सारे वो एटम्स थे जिनके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम डिपेंड अपॉन इट्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एटम ने किस तरह से रिएक्ट करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट इज़ डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। These are the questions of today's lecture. The first question is, what is two-plate rule? What is octet rule? Why noble gases are non-reactive? What are the ways for accommodate electrons? What are stable atoms? And what are unstable atoms? All these questions are short.